ओम नमस्ते जी। आपका स्वागत है आपका अपना चैनल आओ वेद पढ़े में। इस चैनल पर केवल आचार्य प्रदीप कुमार शास्त्री जी का ऑनलाइन व ऑफलाइन शास्त्रीय कक्षाओं के वैदिक व्याख्यान उपलब्ध होंगे। अपने चैनल पर आने वाले वीडियो की सूचना पाना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें तथा घंटी के बटन को दबाएं, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले सूचना पा सकें। वेद पढ़ें पढ़ाएं, सुने सुनाएं, वेद का संदेश घर घर पहुंचाएं। ऋषि ऋण को चुकाएं, अपना कर्तव्य निभाएं, जीवन सफल बनाएं। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेद विषय विचार के अंतर्गत यज्ञ की जो वैज्ञानिकता है उस पर चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत सुगंधित पदार्थों को खाने अथवा घर में रखने से वो लाभ नहीं होता जो यज्ञ करने से जितना अधिक लाभ होता है। शंका इसमें की गई थी कि अग्नि में डाल करके तो उसका नाश कर देते हैं, इसके अपेक्षा उसको खा ले तो अच्छा है। तो उस नाश को लेकर के चर्चा चल रही है कि नाश किसको कहते हैं। इसमें न्याय दर्शन के आधार पर 4 प्रमाणों पर चर्चा की गई: प्रत्यक्ष, अनुमान, मान और शब्द। शेष 4 प्रमाणों पर आगे चर्चा की जाएगी। पहले इसके हिंदी पक्ष में विचार करते हैं। किन्हीं का कुछ विचारणीय हो तो रख लें, फिर आगे चलें। नहीं है तो चलिए आगे चलते हैं। प्रमाण परमाता परमिति पहले भी बोले हैं। हाँ जी बोलिए। इनको थोड़ा सा उदाहरण के रूप से थोड़ा सा समझाओ जी। प्रमाता माने जो ज्ञान करने वाला है, देवदत्त। प्रमेय माने जिसका ज्ञान करना चाहता है वो वस्तु। प्रमाण जिसके माता जो ज्ञान करना चाहता है ना, वो प्रमाता हो गया। प्रमेय जिसके विषय में ज्ञान करना चाहता है वो वस्तु। प्रमाण जिसके माध्यम से उसका ज्ञान करना चाहता है। प्रमिति जो ज्ञान है ना, उसको प्रमिति कहते हैं, ज्ञान को। प्रमाता अर्थात ज्ञाता, ज्ञान करने वाला, ये प्रमाता है। प्रमेय वह वस्तु जिसके विषय में ज्ञान करना चाहता है।
ना, वो प्रमेय है। प्रमाण जिसके द्वारा, है ना, जिसके माध्यम से ज्ञान करना चाहता है वो प्रमाण। प्रमेय। प्रमिति अर्थात ज्ञान। प्रमाण के द्वारा जो उपलब्धि हुई है। आगे पीछे भी हो जाते हैं सर जी? कोई नहीं, वो तो अपनी सुविधा से। ठीक है। प्रमाता, प्रमाण, प्रमेय, प्रमिति, है ना, या प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण, प्रमिति, जो भी है। प्रमिति माने ज्ञान। हमें सिद्धांत स्पष्ट होना चाहिए, शब्द स्पष्ट होना चाहिए। तो आगे पीछे भी होता है तो भी संगति लग जाती है थोड़ा। तो यही स्थिति वहाँ भी है। अनुमाता, अनुमेय, अनुमान और अनुमिति। उपमाता, उपमेय, उपमान, उपमिति, है ना, इसको कहीं भी लेके जा सकते हैं। ज्ञाता, ज्ञेय, ज्ञान का साधन और ज्ञान, है ना। अब कहीं भी ले जाएं, यही से एक ही सिद्धांत सब जगह काम करेगा, सभी प्रमाणों में। तो इन चारों प्रमाणों पर संस्कृत भाग में कल चर्चा की गई थी। अब इसके हिंदी भाग को देखते हैं। प्रश्न: सुगंध युक्त जो कस्तूरी आदि पदार्थ हैं उनको अन्य द्रव्यों में मिला के अग्नि में डालने से उनका नाश हो जाता है। यह एक सामान्य बात रखी गई जो प्रायः करके समाज में उठती है। यज्ञ में डाल करके क्यों नाश कर रहे हो इसका? तो वही यहाँ रखा, मिला के अग्नि में डालने से उनका नाश हो जाता है। फिर यज्ञ से किसी प्रकार का उपकार नहीं हो सकता, क्योंकि जब वस्तु का ही नाश हो गया, द्रव्य का ही नाश हो गया, तो फिर उससे उपकार की संभावना या की आशा कैसे की जा सकती है? वस्तु ही नहीं है, वस्तु होगी तब ना उपकार करेगी। वो तो वस्तु का तो नाश कर दिया आपने। किंतु ऐसे उत्तम उत्तम पदार्थ मनुष्यों को भोजनादि के लिए देने से होम से भी अधिक उपकार हो सकता है ना। होम की अपेक्षा क्या करें? मनुष्यों को खिलाएं, मनुष्यों को दें। ऐसे सुगंधित, पौष्टिक आदि जो पदार्थ हैं ये मनुष्यों को खिलाएं, तो उसमें अधिक उपकार होगा यज्ञ की अपेक्षा। क्योंकि ऐसा है, फिर यज्ञ किस लिए करना चाहिए, है ना। यज्ञ करने का तो कोई लाभ नहीं है ना, बल्कि हानि ही हो गई। यहाँ पर तो द्रव्यों का नाश हो गया। ये पूर्व पक्ष में रख करके अब उत्तर पक्ष इसका देते हैं महाराज कि किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता। जो जी आचार्य जी, ये कस्तूरी जो है ये क्या होती है? औषधि होती है कोई? हाँ जी, औषधि है। ठीक है जो, ठीक। तो किसी पदार्थ का विनाश नहीं होता। औषधियों के जो स्थान है ना, वो कई हैं। कुछ औषधियाँ हमें जड़ पदार्थों से मिलती हैं, वृक्षों से, वनस्पतियों से, पौधों से, है ना। और कुछ और धातुओं से प्राप्त होती हैं औषधियाँ, सोने से, चांदी से, तांबे से, मिट्टी से। और कुछ औषधियाँ हमें जीवों से भी प्राप्त होती हैं, पशुओं से, पक्षियों से, है ना। इनसे भी कुछ औषधियों की प्राप्ति मनुष्यों से होती है। तो कस्तूरी भी इस प्रकार से एक जीव से प्राप्त होने वाली औषधि है। हिरण से, एक मृग विशेष है, कस्तूरी मृग ही नाम है उसका। मर के मिलती है
अब इसकी पूरी पता नहीं है मेरे को, कैसे प्राप्त होती है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो जैसा सुना है तो कस्तूरी मृग होता है, उसकी नाभि में ये होती है। अब उससे कैसे प्राप्त करते हैं इसका पता नहीं है। वो तो यहाँ जाते हैं, जैसे बाहर कहीं जाते हैं, वहाँ पे वोट रोड है, वो धर्मशाला है, वहाँ पे मिलती है और कहते हैं हम करते हैं, इसमें डलती है ये। हाँ, हो सकता है। तो हमने पूछा तो मांस हो गया, फिर तो हिरन के अंदर से होते तो मांस हो गया। ये तो कहने लगे इसकी बात तो नहीं, सुन के देखो पता इतना इतना होता है, ये बहुत तेज मुंह करता है। हाँ, तीव्र गंध वाला है वो द्रव्य। में तो औषधि होगी जी। हाँ, ठीक है। केवल है ना वियोग मात्र होता है। वियोग का मतलब क्या होता है? एक है संयोग। संयोग माने मिलना। जो सूक्ष्म द्रव्य हैं, घटक द्रव्य हैं, अवयव हैं, उनका मिलना ये संयोग हो गया। तो स्थूल दशा में आ जाता है कोई पदार्थ। और उन घटक द्रव्यों का, अवयव द्रव्यों का या सूक्ष्म द्रव्यों का अलग अलग हो जाना, ये वियोग होता है। तो कहते नाश नहीं होता है ना, संयोग या वियोग हुआ करता है। संयोग जब होता है तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ उत्पन्न हो गया। हाँ, विघटन। जब संघटन हुआ, जब संयोग हुआ तो हम कहते हैं कि ये पदार्थ उत्पन्न हो गया। और जब विघटन हुआ, जब वियोग हुआ तो हम कहते हैं इस पदार्थ का नाश हो गया। वस्तुतः वियोग का नाम ही नाश है। परंतु यह तो कहिए कि आप विनाश किसको कहते हैं, है ना? विनाश की परिभाषा क्या है आपके यहाँ? जो स्थूल होके प्रथम देखने में आकर फिर न देख पड़े, है ना? यही तात्पर्य है ना विनाश का। पहले वो स्थूल थी इसलिए दिख रही थी, हमारी इंद्रियों का विषय बन रही थी, और बाद में फिर वो नहीं दिखाई पड़ रही, उसको हम विनाश कहते हैं, है ना? उसका नाम विनाश है। प्रश्न, आप कितने प्रकार का दर्शन मानते हैं? क्योंकि अदर्शन हो गया ना, ये दिखाई न पड़ना, इंद्रियों का विषय न बनना। तो दर्शन कितने प्रकार का है? उत्तर 8 प्रकार का। प्रश्न, कौन कौन सा? उत्तर में कहते हैं प्रत्यक्ष, है ना? ये सब क्या है? दर्शन के भेद। दर्शन का मतलब उपलब्धि। दर्शन एक तो जो चक्षुर इंद्रिय का विषय है, मुख्य रूप से उसमें दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं। बाकी दार्शनिक स्तर पर किसी भी इंद्रिय के द्वारा उपलब्धि है वो सब दर्शन है ना? तो प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव, इस भेद से हम 8 प्रकार का दर्शन, दर्शन माने उपलब्धि, मानते हैं। इस विषय में गौतमाचार्य न्याय दर्शन में कहते हैं, पहले प्रत्यक्ष का लक्षण दिया, इंद्रियार्थ। इनमें से प्रत्यक्ष उसको कहते हैं, इनमें से माने इन 8 में से, 8 प्रकार के दर्शन में से जो प्रत्यक्ष दर्शन है वो ये है कि जो चक्षु आदि इंद्रिय, है ना? इंद्रिय का मतलब हो गया चक्षुर आदि इंद्रिय, और रूप आदि विषय, चक्षु आदि के क्रमशः रूप आदि विषय हैं, अर्थ हैं, विषयों के संबंध से, है ना? ये दोनों इंद्रिय और विषय आपस में संबद्ध होंगे, मिलेंगे, तो उससे सत्य ज्ञान उत्पन्न हो। जो सत्य ज्ञान है, जो संदिग्ध नहीं है, जो आगे चल के कटने वाला नहीं है, पलटने वाला नहीं है, ऐसा जो ज्ञान है। जैसे दूर से देखने में संदेह हुआ कि वह मनुष्य है व कुछ और, कोई पदार्थ है, स्पष्ट दिख नहीं रहा है, दूर भी है, तो स्पष्टतः नहीं कह सकते कि वह मनुष्य है या कुछ और है। फिर उसके समीप होने से निश्चय होता है कि वह मनुष्य ही है ना? या तो वो समीप हमारे आ गया या हम उसके समीप चले गए,
तो ये निश्चित हो गया कि ये मनुष्य ही है, अन्य कुछ नहीं है, अन्य नहीं, इत्यादि प्रत्यक्ष के उदाहरण है ना। सीधा सीधा हमारी इंद्रियों का विषय वो बन गया। और अनुमान, और जो किसी पदार्थ के चिन्ह देखने से, कोई लक्षण देख लिया हमने, उसके किसी एक देश का प्रत्यक्ष हो गया, किसी एक अवयव का प्रत्यक्ष हो गया, तो उससे उसी पदार्थ का यथावत ज्ञान हो, वह अनुमान कहता है। जिसके एक देश को, जिसके अवयव को या जिसके लिंग लक्षण को देखा है, तो उस पदार्थ का यथावत ज्ञान हो जाना, यह है अनुमान। जैसे किसी के पुत्र को देखने से ज्ञान होता है ना। एक पुत्र को देखा हमने, तो पुत्र को देखा तो उससे पता चला कि इसके माता पिता भी कोई ना कोई होंगे अवश्य, क्योंकि बिना माता पिता के तो पुत्र की स्थिति नहीं है कि इसके माता पिता आदि हैं। वह अवश्य थे, अब नहीं है तो पहले रहे होंगे, इत्यादि उसके उदाहरण हैं। उपमान में तीसरा उपमान कि जिससे किसी का तुल्य धर्म देख के, तुल्य धर्म माने जो दोनों वस्तुओं में हो, उपमान में भी और उपमेय में भी, तुल्य धर्म देख के समान धर्म वाले का ज्ञान हो। तो एक का तो हमें प्रत्यक्ष है, दूसरे का प्रत्यक्ष नहीं है, तो इसके समान धर्म के आधार पर हम दूसरी वस्तु का भी ज्ञान कर लेते हैं, तो ये उपमान हुआ करता है। जैसे किसी ने किसी से कहा कि जिस प्रकार का यह देवदत्त है, उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है। यज्ञदत्त को नहीं देखा उसने, देवदत्त को देखा हुआ है, तो कहते हैं देवदत्त को देख लो, बस ऐसा ही है यज्ञदत्त भी। उसी प्रकार का वह यज्ञदत्त भी है, उसके पास जाके इस काम को कर ला, है ना। देवदत्त के सदृश वहाँ मिलेगा एक व्यक्ति, उसके पास जाओ और ये काम करके ले आओ। इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है ना। अब तुल्य धर्म वहाँ रहेगा, देवदत्त के सदृश यज्ञदत्त है। कैसे है? लंबाई में है कि जितना लंबा देवदत्त है उतना ही यज्ञदत्त भी है। अथवा रूप में हो सकता है, गोरा है कि काला है, श्याम वर्ण है, जैसा भी है। अथवा बोलचाल में हो सकता है ना। किसी भी प्रकार का कोई समान धर्म वहाँ पर मिलना चाहिए। तो इस प्रकार के तुल्य धर्म से जो ज्ञान होता है ना, तुल्य धर्म अवश्य रहेगा, उसको उपमान कहते हैं। चौथा शब्द प्रमाण है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय कराने वाला, प्रत्यक्ष अर्थ का भी बोध कराता है। किसी विषय का हमें पता नहीं है, एक दिन वैद्य जी के साथ हम चले गए जंगल में, तो उन्होंने क्या बताया, देखो ये अपामार्ग है। सामने खड़ा हुआ है पौधा, तो उसको दिखाते हुए कहा कि ये अपामार्ग है, ये कटेरी है, ये गोखरू है। तो शब्द के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान कराया जा रहा है। और कभी अप्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है शब्द के द्वारा। कैसा? कराने वाला है, जैसे ज्ञान से मोक्ष होता है ना। ये अप्रत्यक्ष कोटि में आ गया। ज्ञान के लिए यत्न करें, जिस समय ज्ञान किया जा रहा है उस समय तो नहीं होगा ना मोक्ष। ज्ञान के अनुकूल जब हम क्रिया करेंगे तो उससे मोक्ष होगा, नहीं तो बंधन होगा। बंधन माने दुख का कारण। हमारी जो चेष्टाएं हैं, हमारा जो व्यवहार है, वो दो प्रकार का हो सकता है। एक अज्ञान पूर्वक माने मिथ्या ज्ञान पूर्वक, और दूसरा ज्ञान पूर्वक। मिथ्या ज्ञान पूर्वक होगा। हमसे कहा किसी ने दिल्ली जाना है तो जाओ बस अड्डे चले जाओ, सोनीपत बस स्टैंड, वहाँ से बस पकड़ लेना। हाँ भाई, इतना बताया कि बस पकड़ लेना, वो दिल्ली पहुँचा देगी।
हमने क्या किया, बस अड्डे के गेट से निकलती हुई जो भी बस दिखाई पड़ी हम उसमें चढ़ गए। अब पता चला उसने तो चंडीगढ़ पहुंचा दिया। ज्ञान नहीं था ना, या ज्ञानपूर्वक व्यवहार नहीं था। यदि ज्ञान होता, ज्ञानपूर्वक व्यवहार होता तो हम पहले कंडक्टर से या ड्राइवर से या किसी व्यक्ति से पूछते कि भाई ये दिल्ली जाएगी क्या। अब वहाँ ज्ञानपूर्वक व्यवहार होता तो वो चंडीगढ़ जाने से जो दुख हमें हुआ अज्ञानपूर्वक व्यवहार से, उससे हम मुक्त हो जाते, छूट जाते। अब अज्ञानपूर्वक करेंगे तो फिर दुख होगा। तो इस प्रकार से ज्ञान से मोक्ष होता है, माने ज्ञानपूर्वक जब क्रिया की जाती है। अब इसी व्यवहार को हम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। जैसे योग दर्शन के आधार पर चिंतन किया गया है ना, वहाँ विवेक ज्ञान हो जाता है। विवेक ख्याति उसको बोलते हैं कि हम अलग हैं, ये चित्त अलग है। ये चित्त तो तरह तरह के विषय हमारे सामने उपस्थित करता रहता है। ये तो साधन है, ये तो जड़ है, तो उसकी उपेक्षा करनी चाहिए। इसने ही फंसा रखा है हमको, आदि आदि। यह आप्तों के उपदेश शब्द प्रमाण का उदाहरण है। तो यहाँ पर जो आप्त लोगों का उपदेश है ना, वो शब्द के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से 4 प्रमाणों की या 4 दर्शनों की व्याख्या यहाँ पर हुई। 4 और दर्शन बचे है ना, और प्रमाण बचे, तो उनकी व्याख्या आगे करते हैं। वहाँ चूंकि न्याय दर्शन से ये विषय उठाया हुआ है स्वामी जी महाराज ने, तो न्याय दर्शन में कहा कि ये 4 ही प्रमाण हैं कि और अधिक हैं। तो कहा कि न चतुष्टम, केवल 4 ही नहीं हैं। चतुष्टम माने 4 अवयवों वाला ही प्रमाण नहीं है, 4 विभागों वाला। क्योंकि ऐतिह्य अर्थापत्ति संभवाभाव प्रामाण्यात्, ऐतिह्य अर्थापत्ति संभव और अभाव इनका भी प्रामाण्य होने से ये भी प्रमाण कोटि में है। इनके आधार पर भी व्यवहार हुआ करता है। इनका स्वरूप क्या है अभी आगे बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि शब्द ऐतिह्य अनर्थांतर्भावात्, कहते हैं कि जो ये शब्द है ना, ऐतिह्य में भी तो यही होता है। राम ने रावण को मारा, क्या है ये शब्द। दशरथ के 4 पुत्र थे, क्या है ये शब्द है, इतिहास। ऐतिह्य माने इतिहास। हाँ, तो पुरातन है, हमारे से पूर्व का है, वो हमें बताया जाता है हमारे पूर्वजों के द्वारा। तो कहते हैं वो शब्द ही तो है, शब्द के अंतर्गत ही आ जाता है। और रही बात और 3 की, अर्थापत्ति संभव अभाव, ये अनुमान के अंतर्गत आ जाते हैं। तो क्या सनातन पुरातन, हाँ, सनातन माने सदा रहने वाला। सनातन का अर्थ होता है सना, ये अव्यय है। सना का अर्थ होता है सदा, और पुरा का अर्थ होता है पूर्व, पहले। पुरा भी अव्यय है, तो पुरातन माने पहले वाला, और सनातन माने सदा वाला। पहले वाला भी आदमी चलेगा। हाँ, तो पुरातन माने पहले वाला और सनातन माने सदातन। सदातन माने जो सदा रहने वाला है। इनमें ये अंतर है। तो हम पुरातन में सनातन का व्यवहार कर देते हैं, वो गड़बड़ है। पुरातन एक अलग चीज है, सनातन एक अलग चीज है ना। कोई व्यक्ति कहते हैं कि रामकृष्ण को भगवान मानना ये सनातन परंपरा है। सनातन परंपरा नहीं कह सकते, इसको पुरातन परंपरा कह सकते हैं, है ना। हमारी अपेक्षा पहले वाले लोगों ने ऐसी मान्यता दी, क्योंकि रामकृष्ण से पहले तो ये परंपरा नहीं थी कि उनको भगवान माने। जब उनकी सत्ता ही नहीं थी तो उनको कैसे भगवान के रूप में और सदा होने वाली वस्तु को सनातन कहेंगे या सदातन कहेंगे। तो अर्थापत्ति संभव और अभाव ये किस में आ जाते हैं, अनुमान के अंदर, ऐतिह्य शब्द के अंदर।
जो प्रमाण 4 मानते हैं, है ना, उनके यहाँ पर ऐसा हो जाता है। स्वामी जी 8 का व्याख्यान कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये कह रहे हैं कि शब्द ऐतिह्य अर्थांतर भावात, शब्द और ऐतिह्य में अर्थांतर नहीं है, कोई वस्तुअंतर नहीं है, एक ही है। ऐसे ही अनुमाने अर्थापत्ति संभवा भावानाम अर्थांतर भावाच्च अप्रतिषेधा, इनका प्रतिषेध हम नहीं कर सकते, माने इनकी सत्ता है। भाई इतना है, एक व्यक्ति अनुमान के अंतर्गत ही इन तीनों को ले लेता है, दूसरा व्यक्ति इनको स्वतंत्र मान करके व्याख्यान कर देता है। न चतुष्टमिति सूत्रद्वयस्य संक्षिप्तोर्थ क्रियते। न चतुष्टम इत्यादि जो 2 सूत्र उद्धृत किए गए हैं पीछे न्याय दर्शन के, उनका व्याख्यान करते हैं संक्षेप से कि ऐतिह्यम शब्दोपगतम आप्तोपदिष्टम ग्राह्यम। शब्दोपगतम, शब्दों से जो प्राप्त है। कैसे शब्दों से? आप्तोपदिष्टम, जो किसी आप्त पुरुष के द्वारा उपदिष्ट है। आप्त की परिभाषा स्वामी जी महाराज सत्यार्थ प्रकाश में अच्छे प्रकार से बता चुके हैं। न्याय दर्शन में भी आप्त की परिभाषा पूरे विस्तार के साथ समझाई हुई है कि आप्त किसको कहते हैं। जो न्याय दर्शन में है वहाँ पर कहा हुआ है कि जो कोई व्यक्ति किसी पदार्थ को ठीक प्रकार से जानकर दूसरों के हित के लिए उसी प्रकार से बताता है, बतला देता है, जैसा उसने जाना यथार्थ रूप में, तो उसी प्रकार से दूसरों को भी बतला देना, बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी अपेक्षा के, तो वो बताया हुआ है। और सत्यार्थ प्रकाश में जो चर्चा आई हुई है आप्त पुरुष के लिए कि जो आप्त अर्थात पूर्ण विद्वान, धर्मात्मा, परोपकार प्रिय, सत्यवादी, पुरुषार्थी, जितेंद्रिय पुरुष जैसा अपने आत्मा में जानता हो और जिससे सुख पाया हो, उसी के कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनुष्यों के कल्याणार्थ उपदेष्टा हो, है ना। ये सत्यार्थ प्रकाश में बताया हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा उपदिष्ट जो शब्द के माध्यम से दिया जाने वाला ज्ञान है वो ग्राह्यम, उसको ग्रहण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भी कहे तो हमारे लिए सभी कुछ ग्राह्य हो जाएगा। जी अजय जी, सत्यार्थ प्रकाश में 7वें सम्मलात में या 3 में आपकी परिभाषा, आपकी जो परिभाषा आई हुई है, वैसे आर्योपदेश रत्नमाला में भी स्वामी जी ने यही कहा है। हाँ, पर सत्यार्थ प्रकाश में किस जगह कहा है मुझको तृतीय ध्यान नहीं, तो इसलिए मैं तृतीय में ही ना। ठीक है, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ, देवासुराः संयताः आसन इत्यादि। अब ये शतपथ ब्राह्मण का वचन है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ है ना हमारे, वो भी ऐतिह्य ग्रंथ हैं, है ना, इतिहास के ग्रंथ हैं। तो देव और असुर संयत थे, युद्ध आदि क्रिया के लिए तैयार थे। अब आगे क्या हुआ उसका वर्णन वहाँ किया हुआ है। शतपथ ब्राह्मण के 13वें कांड में ये चर्चा है। अर्थापत्ति, अर्थापत्ति क्या है? अर्थाद आपद्यते सा अर्थापत्ति, जिसके विषय में सीधा सीधा कोई वचन तो नहीं कहा गया, शब्द तो नहीं कहा गया, लेकिन जो शब्द कहे गए हैं उनके अर्थ से जो दूसरी वस्तु का ग्रहण है ना, शब्दों के अर्थ से उसको प्राप्त किया जा रहा है, इसलिए वो अर्थापत्ति। अर्थात आपद्यते, अर्थ से हमारे द्वारा या किसी के द्वारा उच्चरित शब्दों के जो अर्थ हैं उनसे जिसको आपद्यते माने प्राप्त किया जाता है,
तो वो अर्थापत्ति है। कैसे? जैसे केनचिद उक्तम, किसी ने कहा कि सत्सु घनेषु वृष्टिर्भवति। घन कहते हैं बादल को, कि बादलों के होने पर वृष्टि होती है, बारिश होती है। अब उसने तो इस वाक्य का प्रयोग किया कि जब बादल होते हैं तो बारिश होती है। किमत्र प्रसज्यते, इससे दूसरा अर्थ या इसके अर्थ से दूसरी चीज क्या प्राप्त हुई? असत्सु घनेषु न भवति, जब बादल नहीं होते तो वृष्टि नहीं होती। जब बादल नहीं होते वृष्टि नहीं होती। अब इस वस्तु को शब्द से नहीं कहा गया, है ना, शब्द से नहीं कहा गया। पुण्य कर्मा सुखी होते हैं, जो पुण्य कर्म वाले हैं, पुण्य कर्म करने वाले हैं, क्योंकि परिणाम में पुण्य कर्म का जो परिणाम है वो सुखकारी होता है। तो इसके अर्थतः प्राप्त हो रहा है कि जो पाप कर्म हैं वो दुख के साधन होते हैं, परिणाम में दुख देने वाले होते हैं। इति उदाहरणम। संभव, संभव क्या है? संभवति ये न यस्मिन वास संभव, जिस के द्वारा अथवा जिसमें जो संभव हो, है ना, उसका नाम है संभव प्रमाण। जैसे केनचिद उक्तम माता पितृभ्याम संतानम जायते, माता और पिता के संयोग से या उनके होने से संतान की उत्पत्ति होती है। संभवोस्ति इति वाच्यम, तात्पर्य क्या हुआ? संभव है, माता पिता हैं तो संतान का होना संभव है। परंतु कश्चित ब्रूयात्, कोई ये कहे, क्या कहे कि कुंभकर्णस्य क्रोश चतुष्टय पर्यंतम श्मश्रुणः, कुंभकर्ण की मूछ पता है कितनी लंबी थी? 4 कोस की बड़ी बड़ी मूछें थीं, 4 कोस की। श्मश्रुणः केशा ऊर्ध्वम स्थिता आसन, है, जो ऊपर की ओर उठे हुए थे, ऐसा था, इतना विशाल था कुंभकर्ण, जिसकी 4 कोस की मूछ के बाल थे। और षोडश क्रोशम ऊर्ध्वम नासिका च, उसकी नाक पता है कितनी ऊंची थी? 16 कोस ऊंची थी उसकी नाक कुंभकर्ण की। तो ऐसा किसी प्राणी के साथ में होना संभव नहीं है, इतना विशाल। असंभवत्वात् मिथ्यैवास्ति इति विज्ञायते, तो ये असंभव के अंतर्गत आ गया, है ना। जो संभव है ना वो संभव है। हाँ, बहुत सारी हैं, अपने भी ग्रंथों में भरी पड़ी हैं चीजें, कपोड़े तो इधर भी खूब भर रखे हैं अभी। ओम जी अजय जी, इसको अर्थवाद के रूप में ले, पर फिर उसका अर्थ क्या लगाया जाए? जैसे मतलब इससे आशय क्या निकालेंगी? इतना तो संभव नहीं है, पर उससे और क्या समझा जाए? हाँ, तो जो नहीं, वो समझने वाला जो पक्ष है वो तो अर्थापत्ति में है। वो यहाँ तो संभव और असंभव के, जी क्या जाता है ना, हाँ जी, बड़ा चढ़ाकर कहना किसी बात को, तो अर्थवाद के अंदर अपन ले लेते हैं उसको। अर्थवाद एक अलग चीज होगी, इसको अतिशयोक्ति कह सकते हैं। हाँ जी, बढ़ा चढ़ाकर बोलना माने अतिशयोक्ति, अतिशय माने बढ़ा चढ़ाकर, उक्ति माने कथन, बढ़ा चढ़ाकर कथन। अर्थवाद की जो सत्ता है वो मीमांसा में है और ब्राह्मण ग्रंथों में है। वो वहाँ भी थोड़ी अत्युक्ति होती है, बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है, लेकिन वहाँ जो अर्थवाद जो है वो सार्थक हुआ करते हैं। सार्थक किस रूप में? किसी इष्ट क्रिया में प्रवृत्ति कराने के लिए अर्थवाद हुआ करते हैं, और किसी अनिष्ट क्रिया से हटाने के लिए अर्थवाद हुआ करते हैं। लौकिक स्तर पर क्या है ना, बच्चों को किसी सिद्धांत को समझाना होता है तो कहानियाँ बना करके बताई जाती है। जैसे पंचतंत्र है, वो सारा का सारा इसी प्रकार का है ना, पक्षियों की, पशुओं की कहानियाँ बना करके उन सिद्धांतों को बताया जा रहा है। तो तात्पर्य यही कि ऐसा तुम्हें नहीं करना है अथवा ऐसा तुम्हें करना है। तो इत्यादि उदाहरणम। अभाव, अभाव क्या है? कोपी ब्रूयात घटमानय,
है ना। जैसे किसी ने किसी से कहा कि घड़ा ले आओ, सतत्र घटम अपश्यन, अब उस स्थान पर घड़ा उसको नहीं मिला, क्यों? घड़े का अभाव है इसलिए। तो घटम अपश्यन, घट को न देखते हुए, अत्र घटो नास्ति इति अभाव लक्षणेन, तो यहाँ पर घड़ा नहीं है, इस प्रकार से अभाव के लक्षण से ऐसा व्यवहार कर रहा है। क्योंकि घड़ा वहाँ होता तो घड़ा ले आता वहाँ से, अब घड़ा नहीं है, घड़ा उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो इस तरह से घड़े का अभाव हो गया। यत्र घटो वर्तमानस तस्मादानीयते, तो जहाँ जिस स्थान पर घड़ा है वहाँ से वो ले आता है। फिर अभाव के भी अवान्तर कई भाग कर दिए हैं, है ना। प्राग अभाव, प्रध्वंसाभाव, अत्यंताभाव, अन्योन्याभाव, है ना, आदि आदि करके अभाव को भी कई प्रकार से बांट दिया है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रमाण हो गए, है ना। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, ऐतिह्य, अर्थापत्ति, संभव और अभाव। इति प्रत्यक्षादि नाम संक्षेपतो अर्थ। इस प्रकार प्रत्यक्षादि जो 8 दर्शन हैं या दर्शन के साधन हैं, इनका संक्षेप से अर्थ यहाँ पर बताया गया। एवं अष्टविधम दर्शनम अर्थात ज्ञानम मया मन्यते, इस प्रकार से 8 प्रकार का दर्शन, दर्शन अर्थात ज्ञान, है ना। ये 8 प्रकार का ज्ञान होता है जिसके द्वारा हम व्यवहार किया करते हैं। सत्यम एवं एतत्, हाँ ये ऐसा ही है। नैवम अंगीकारेण बिना समग्रो व्यवहार परमार्थो कस्यापि सिद्ध्येता, क्योंकि यदि इन 8 को हम स्वीकार नहीं करेंगे और केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण माने, जैसा कि सामान्य रूप से मानते हैं, तो ऐसा माने बिना समग्र माने संपूर्ण जो व्यवहार और परमार्थ हैं, व्यवहार जो शरीर संचालन के लिए सांसारिक या सामाजिक स्तर पर परस्पर किए जाते हैं हमारे द्वारा, और परमार्थ कुछ भी सिद्ध नहीं हो सकता, है ना। ये हमें मानने पड़ेंगे 8 के 8। अब इसको और समझाते हैं थोड़ा। यथा कश्चित एकम मृतपिंडम, जैसे कोई व्यक्ति एक मिट्टी के ढेले को लेता है। मृतपिंड माने मिट्टी का ढेला, मृत माने मिट्टी और पिंड माने उसका ढेला। तो मिट्टी के ढेले को विशेषतः चूर्णीकृत्य, विशेषकर उसको चूर्ण बना करके, तोड़ करके, वेग युक्ते वायु, जहाँ वायु खूब तेज चल रही हो, वेग से युक्त हो वायु, उसमें ये जो पे नहीं निकाल दिया, बाद में होगा, आगे पीछे करके दे दिया होगा। बाहु वेगेन आकाशे प्रतिक्षिपेत, और बाहु के वेग से अपना पूरा शक्ति लगा करके और आकाश में उसको फेंक देवे। तस्य नाशो भवति इति उपचर्यते, देखो वो जो मुट्ठी में ढेला था ना, उसका अब नाश हो गया, क्योंकि वो है ही नहीं, अब उपलब्ध नहीं हो रहा हमें। तो उस मृत पिंड के लिए, मिट्टी के ढेले के लिए विनाश शब्द का प्रयोग किया जाता है, नाश शब्द का प्रयोग किया जाता है। क्यों? चक्षुषा दर्शनाभावात, जो पहले चक्षु के दर्शन का विषय बन रहा था, आंख से दिख रहा था, अभी वो वायु के संपर्क में आकर के बिखर गया, तो अब ये इसका चक्षु का विषय नहीं रहा, तो इसलिए हम कह देते हैं कि उसका नाश हो गया, नष्ट हो गया वो। क्योंकि नाश का मतलब क्या होता है? नश अदर्शने, है ना। नश अदर्शने धातु है, धातु पाठ में। अस्मात् घय प्रत्यय कृते नाश इति शब्द सिद्ध्यते, जब नश धातु से घय प्रत्यय करते हैं तो वृद्ध्यादि कार्य होकर के उससे नाश शब्द सिद्ध होता है। अतो नाशो बाह्येन्द्रिया दर्शनमेव भवितुमर्हति, तो इसलिए नाश का मतलब क्या है?
बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध न होना। जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनसे किसी विषय का उपलब्ध न होना, इसको क्या कहते हैं? नाश। इसका मतलब ये नहीं कि उसका अभाव हो गया है, वो सर्वथा नहीं है। किंच और यदा परमाणवः पृथक पृथक भवन्ति, जब परमाणु अर्थात जो सूक्ष्म घटक हैं, सूक्ष्म अवयव हैं, वो जब क्या होता है? पृथक पृथक भवन्ति, अलग अलग हो जाते हैं। तदा ते चक्षुषा नैव दृश्यन्ते, तब आँख से उनका दर्शन नहीं होता, क्योंकि आँख में सामर्थ्य ही नहीं है उतने सूक्ष्म पदार्थ को ग्रहण करने का। क्यों? तेषाम अतीन्द्रियत्वात्, वो जो परमाणु हैं, वो जो सूक्ष्म घटक हैं, अवयव हैं, वो अतीन्द्रिय हैं, इंद्रियों से परे के हैं, इंद्रियों के सामर्थ्य से परे हैं, है ना? इतने सूक्ष्म हो गए हैं वो। यदा चैते मिलित्वा, और जब वो परमाणु परस्पर मिल जाते हैं, है ना, और स्थूल भावम आपद्यन्ते, एक स्थूल आकृति को ग्रहण कर लेते हैं, स्थूल द्रव्य के रूप में आ जाते हैं। तदैव तद्द्रव्यम दृष्टिपथम आगच्छति, तब वह द्रव्य दृष्टि के मार्ग, है ना, दृष्टिगोचर हो जाता है, दर्शन का विषय बन जाता है, चक्षु का विषय बन जाता है। स्थूलस्य इंद्रियकत्वात्, क्योंकि जो स्थूल है ना वो ही ऐन्द्रियक है, इंद्रिय के द्वारा गृहीत होने वाला होता है। सूक्ष्म को इंद्रिय ग्रहण नहीं कर पाता, स्थूल को ही ग्रहण करने का सामर्थ्य इंद्रिय के पास में है। यद द्रव्यम विभक्तम विभागानर्हम भवति तस्य परमाणु संज्ञा चेति व्यवहार। कहते हैं कि जो द्रव्य विभक्त हो गया है, टूट गया, खंडशः हो गया है, और कैसा है वो? विभागानर्हम, अब उसमें कोई विभाग नहीं हो सकता, इतना टूट गया, विभाग के योग्य वो नहीं रहा, तो तस्य परमाणु संज्ञा चेति व्यवहार, उसी को कहते हैं परमाणु, है ना, परम सूक्ष्म हो गया है वो। ते ही विभक्तम अन्ते विभक्ता अतीन्द्रियाः संत आकाशे वर्तन्ते, और वो परमाणु विभक्तम अन्ते विभक्ता, है ना, विभाग हुआ और टूटा, जितना भी टूट सकता है, विभक्त हो सकता है, विभक्त होते होते अतीन्द्रियाः संत, इंद्रियों से परे के होते हुए, है ना, इंद्रियों का विषय नहीं रहे अब वो, लेकिन आकाशे वर्तन्ते, वह आकाश में तो वो है ना, हमारी इंद्रियों का विषय केवल नहीं बन रहे हैं, बस वो कारण। अंतिम होता है। हाँ अंतिम। हाँ, अंत्य। इसमें नहीं। तो इसका भाषार्थ में दिखाते हैं स्वामी जी महाराज, ऐतिह्य। सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे इतिवृत्त का नाम इतिहास है ना। सत्यवादी जो विद्वान व्यक्ति हैं, वे जिन शब्दों का उच्चारण करते हैं, जिन बातों को कहते हैं या लिखते हैं, उसका नाम क्या है? इतिवृत्त। इतिवृत्त कह लें, ऐतिह्य कह लें, इतिहास कह लें, बात एक ही है। जैसे देव और असुर युद्ध करने के लिए तत्पर हुए थे, है ना, ऐसी एक ऐतिहासिक घटना का वर्णन वहां पर है। जो यह इतिहास ऐतरेय, शतपथ, ब्राह्मण आदि सत्य ग्रंथों में लिखा है, तो वहां पर इस ग्रंथ का, इतिहास का वर्णन है, उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। यह पांचवा प्रमाण है। कौन सा है? ऐतिह्य, इतिहास। और छठा अर्थापत्ति। कुछ लोग छठवां बोल देते हैं, छठवां शब्द नहीं होता है, पांचवे को देख करके। पांचवा होता है, सातवां होता है, आठवां होता है, नववां होता है, दसवां होता है, लेकिन छठवां नहीं होता है, छठा होता है। क्योंकि सप्तमः जी। आचार्य जी, ये जो
युद्ध करने के तत्पर हुए थे, इसमें कहते हैं उसी का ग्रहण होता है, अन्य का नहीं। अन्य से यहाँ क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? अन्य से ये कहना चाहते हैं कि आप तो पुरुष जो सत्यवादी हैं, उनके द्वारा जो घटनाएं वर्णित हैं उन्हीं को हमें इतिहास के रूप में लेना चाहिए। जो असत्यवादी, मिथ्याचारी आदि लोग मनगढ़ंत कुछ भी प्रस्तुत कर दिया करते हैं, उनका ग्रहण नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है जी। तो संस्कृत में क्या है ना, पंचमः, पंचमः का बिगड़ के बन गया पांचवा, और संस्कृत में पंचमी स्त्रीलिंग में, तो उसका बन गया पांचवी, पांचवा, पांचवी। और छठे के लिए शब्द है षष्ठः, षष्ठमः नहीं है ना, तो म का ही वा ऐसा हिंदी में हो गया है, तो षष्ठ का बिगड़ के छठा, छठा बन गया या छठी बन गया। छठ, बिहार में छठ मनाते हैं, तो वो भी षष्ठी को ही मनाई जाती है। दीपावली के बाद जो छठ आती, षष्ठी आती है ना, उस दिन छठ मनाते हैं। तो छठ, छठी, छठा ऐसा प्रयोग है, छठवां नहीं है, छठवीं नहीं है। अर्थापत्ति, जो एक बात किसी ने कही हो, इससे विरुद्ध दूसरी बात समझी जावे, है ना। एक बात तो कही गई, अब उससे विरुद्ध दूसरी बात निकल के स्वयं आ जाती है। जैसे किसी ने कहा कि बादलों के होने से वृष्टि होती है, जब बादल होते हैं तो वृष्टि होती है। दूसरे ने इतने ही कहने से जान लिया कि बादलों के बिना वृष्टि कभी नहीं हो सकती, ये दूसरा पक्ष आ गया उसका। इस प्रकार के प्रमाण से जो ज्ञान होता है उसको अर्थापत्ति कहते हैं, है ना। अर्थात, अर्थ से, अर्थ के द्वारा, आपद्यते, प्राप्यते, है ना। उक्त शब्द के अर्थ के द्वारा जिसका ज्ञान होता है वो अर्थापत्ति, जो दूसरा पक्ष है। सातवां संभव प्रमाण, जैसे किसी ने किसी से कहा कि माता पिता से संतानों की उत्पत्ति होती है ना, माता पिता होते हैं उनसे संतान होता है। तो दूसरा मान ले कि इस बात का तो संभव है, उसको मान लेना चाहिए। परंतु जो कोई ऐसा कहे, जैसे वो कथा सुनी होगी ना सत्यनारायण भगवान की, अब वहाँ कहने वाला केवल कहता है और सुनने वाला केवल सुनता है, बुद्धि का प्रयोग दोनों ही नहीं करते। अब वो सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, सत्यवचन महाराज, भाई इतना ही, ये होनी चाहिए, कुछ कथा होनी चाहिए, सच्चे दरबार की जय। हाँ जो भी है। तो आदि आदि वो बहुत सारी चीज़ें चला करती हैं, और उसमें मनगढ़ंत कहानियाँ खूब जोड़ रखी हैं, रुचि बना बना करके। परंतु जो कोई ऐसा कहे, ये रावण के भाई कुंभकर्ण की मूछ 4 कोश तक आकाश में ऊपर खड़ी रहती थी, ऐसी मूछ थी कि ऊपर आकाश में 4 कोश तक खड़ी रहती थी, और उसकी नाक 16 कोश पर्यंत लंबी चौड़ी थी, 16 कोश तक की थी उसकी यह बात मिथ्या समझी जाएगी, क्योंकि ऐसी बात का संभव कभी नहीं हो सकता, इतना विशालकाय। और 8वां अभाव, जैसे किसी ने किसी से कहा कि तुम घड़ा ले आओ, घड़ा लाओ, और जब उसने वहाँ नहीं पाया, जिस स्थान से उसको कहा गया था वहाँ उसको घड़ा नहीं मिला, तो ये क्या हुआ, वहाँ पर घड़े का अभाव। तब वह जहाँ पर घड़ा था वहाँ से ले आया, है ना। जहाँ नहीं है माने अभाव है, जहाँ है अर्थात भाव है। इन 8 प्रकार के प्रमाणों को मैं मानता हूँ, ये 8 प्रमाण हैं। यहाँ इन 8 का अर्थ संक्षेप से किया है, ज़्यादा विस्तार में यहाँ नहीं गए। सत्यार्थ प्रकाश में भी प्रमाणों को लेकर के चर्चा की गई है विस्तार से। उत्तर यह बात सत्य है कि इनके बिना माने संपूर्ण व्यवहार
और परमार्थ किसी का सिद्ध नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति का, चाहे वो व्यावहारिक स्तर पर कार्य करता हो या परमार्थ के लिए कार्य करता हो या दोनों में कार्य करता हो, तो उन सभी को ये प्रमाण मान्य ही होंगे। इससे इन आठों को हम लोग भी मानते हैं। क्योंकि ये अनिवार्य वस्तु है व्यवहार के लिए, तो इसलिए हम भी इन आठों को यथावत मानते हैं। नाश को समझने के लिए एक यह दृष्टांत है, एक दृष्टांत दिखाते हैं कि कोई मनुष्य मिट्टी के ढेले को पीस के उसका चूर्ण बना दिया, वायु के बीच में बल से फेंक दे। वायु के बीच माने हवा चल रही हो जब, तो उसके बीच में फेंक दे। फिर जैसे वे छोटे छोटे कण आँख से नहीं दिखते, जो ढेले रूप में थे पहले, अब वो आँख से नहीं दिख रहे, क्योंकि पीस करके एकदम कणों में बांट दिया उसको। तो उसके लिए कहा जाता है कि वह नष्ट हो गया। जो ढेला था, मिट्टी की जो मुट्ठी थी, है ना, उसका नाश हो गया। क्योंकि नाश का मतलब क्या है? णश धातु का आदर्शन ही अर्थ है। णश आदर्शन है। इसी से घय प्रत्यय होकर नाश शब्द बनता है। उसी को कहते हैं नाश हो जाना, माने आदर्शन हो जाना, इंद्रियों का विषय न बनना। इसलिए नाश बाह्येंद्रिय से आदर्शन के लिए ही प्रयुक्त होता है। नाश शब्द का जब भी हम प्रयोग करते हैं, उसका तात्पर्य होता है कि बाह्य इंद्रियों से उपलब्ध न होना। तो जिस विषय का बाह्य इंद्रियों से उनकी उपलब्धि नहीं होती, उसको हम कह देते हैं कि इस विषय का, इस वस्तु का नाश हो गया, वह अदृष्ट हो गया। जब परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, है ना, जो सूक्ष्म अवयव हैं, सूक्ष्मतम अवयव हैं, वो अलग अलग हो गए, तब वे देखने में नहीं आते, इंद्रियों का विषय नहीं बनते हैं। इसी का नाम नाश है, इसी को नाश कहते हैं। और जब परमाणु के संयोग से द्रव्य स्थूल भाव को प्राप्त होता है, परमाणु मिलते 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 एक स्थूल द्रव्य के आकार में आ गए वो, तो हम कहते हैं कि इस वस्तु का जन्म हो गया, माने हमारी इंद्रियों का वह विषय बन गया। तो उसको उत्पत्ति कह देते हैं, उसको उपलब्धि कह देते हैं। और जब इंद्रियों का विषय न बन रहा हो तो उसको अनुपलब्धि कह देते हैं या नाश कह देते हैं। तब वह देखने में आता है। और परमाणु उसको कहते हैं कि जिसका विभाग फिर कभी न हो सके, है ना। किसी वस्तु को लिया हमने, उसका विभाग करना आरंभ किया और तब तक विभाग करते रहे जब तक कि उसका विभाग होना बंद नहीं हो गया। अब आगे उसका और विभाग नहीं हो सकता, उसी का नाम हो गया परमाणु। तो ये बात समझाई स्वामी जी महाराज ने जब उस व्यक्ति ने आक्षेप किया था कि जो सुगंधित आदि द्रव्य हैं उनको अग्नि में डाल के नाश क्यों करते हो, इससे अच्छा किसी को खिला दो। तो नाश शब्द को समझाने के लिए इस प्रसंग को बीच में उठाया था। अब आगे फिर से उसी विषय पर आ जाएंगे, तो इसकी चर्चा कल करेंगे। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी सभी को, नमस्ते जी।